Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदा की शुक्र अदा करता हूं। आसमानी बादशाह जो सामर्थ्यशाली है, जो जलाली का जलाल, सारे सृष्टि का मालिक, रहमाने खुदावन है, उस खुदा की मैं शुक्र अदा करता हूं। अजीजों, खुदा के लोगों, कोविड-19 ने सारी दुनिया परेशान कर दी है, लेकिन हमारा राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे संग संग चलता है, इसलिए हम आज भी शांति में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, महान, शक्तिशाली, प्रभावी परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा की रहमदिल रूह हमारे ऊपर मंडराती है। यीशु नासरी हमारे लिए अच्छा पैगाम देकर चले गए। एक ऐसी दुआ मांगी, हे बाप, हे ना समझ है, इन्हें क्षमा कर माफी दे। वहां कोई ना समझ नहीं था, सारे के सारे समझदार थे, सारे के सारे ज्ञानी और बुद्धिमान लोग थे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अजीजों, खुदा के लोगों, यीशु नासरी को मारने वाले प्रोफेशनल सोल्जर थे, वो कोई साधारण नहीं थे। लेकिन यीशु नासरी ने कैसी दुआ मांगी? क्या हम अपनी दुआ में ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने भाई को क्षमा करते हैं? क्या तुम अपने पड़ोसी को क्षमा करते हो? आज तक कितने लोग, अजीजों, यही सिलसिले में फंसे हुए लोग हैं। यीशु की दुआ कैसी थी? यीशु ने अपनी बाप के पास दुआ मांगी, हे पिता, इन्हें माफी कर, क्षमा दे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। ना समझ है, ना समझी से ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, सब ज्ञानी लोग थे, बुद्धिमान थे। इसीलिए रसूल कहता है, कहां रहा दुनिया का बुद्धिमान, कहां रहा दुनिया का ज्ञानी। अजीजों, खुदा के लोगों, हम भी वैसे ही थे, लेकिन यीशु नासरी के नाम से हम आशीष पाए और पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया बन गया है। प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर एक महान है, शक्तिशाली है। वो आसमानी बादशाह है, वो आसमान में बैठा है और हम जमीन पर है। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? तो प्रभु के लोगों, शुक्र करता हूं कि जिस सब्जेक्ट से मैं बातें कर रहा हूं वो अंतिम समय के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। ना मैं मेरे ज्ञान और बुद्धि से बातें करता हूं, जो भी खुदा मुझ पर नाज़िल होता है, उसकी रूह मुझ पर नाज़िल होती है, और जो रूह मुझे बताती है वही मैं आपसे बातें करता हूं। प्रभु के लोगों, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि कुछ काम की नहीं है, लेकिन खुदा की रूह, परमेश्वर की रूह से हम बातें करते और सुनते। जिसको कान है वो सुन ले। अजीजों, इकरार करना हमारा काम है, परमेश्वर के कलाम को इकरार करना है। तुम इकरार करोगे, जिस दिन मैंने इकरार किया उस दिन से लेकर आज तक मैंने मेरा ईमान बेचा नहीं, छोड़ा नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि उसी सब्जेक्ट को हम पूरा करें। सब्जेक्ट है परमेश्वर का सच्चा न्याय, और उसका प्रमुख कीवर्ड है छुटकारा। अजीजों, रोम की लोगों के लिए जो पत्री उसने लिखी है, उसके दूसरे दिन वो गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है, लेकिन जो उसको लिखना था उसने सही रीति से लिखकर फीबे नाम के महिला के पास भेज दिया है। प्रभु के लोगों, इस वचन में मैं जरा भी हेराफेरी कर नहीं सकता, क्योंकि वचन में हेराफेरी करना
किसी का काम नहीं है, क्योंकि खुदा की पाक साफ रूह ने लिखा है। इसीलिए रसूल पेतरुस क्या कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे जाए मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं, हम प्राणों को बचाने वाले लोग हैं। कितने प्राणों को हमने बचाया है। आपके पास कितना सबूत है कि आपने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया है और वो मन परिवर्तित होकर मसीह की चाल चलन चल रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, आज खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि क्या हमें परमेश्वर सिखाता है। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ते हैं कि बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्स 4, चौथी आयत से हम आज मैं बातें करने जा रहा हूं। या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। हाँ, परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन करने के लिए। क्या मेरा मन परिवर्तन हुआ है? क्या आज भी मेरी बोली वही है? आज मेरी नजर वही है? आज भी मेरी चाल चलन वही है? मेरा परिवर्तन हुआ ही नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन मेरे पैर के लिए, परमेश्वर का वचन आपके पैर के लिए, परमेश्वर का वचन सबों के पैरों के लिए उजियाला है। वो हमारी महिमा के लिए उजियाला लेकर आता है। क्या तू नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर क्यों हो गई? परमेश्वर का रहम हम पर क्यों हुआ है? परमेश्वर तुम्हें कृपा के साथ चलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आज कृपा का समय है। अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों के हिसाब से हमसे ताल्लुक करता तो आज हम यहां नहीं बैठ सकते। तो प्रभु के लोगों, गुनहगार लोग परमेश्वर के पास आते हैं, माफी मांगते हैं। अजीज खुदा के लोगों, आपकी और मेरी धार्मिकता हमें बचा नहीं सकती। मेरी धार्मिकता क्या है? बोलने चलने में अच्छा लग रहा हूं, बातें अच्छा कर रहा हूं, इसीलिए क्या बिल्कुल सॉफ्ट बोलता हूं इसीलिए? नहीं। परमेश्वर के लोगों, हमारी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के लोग धार्मिकता से बचने वाले नहीं, ना कोई व्यवस्था से बच सकता है। अगर व्यवस्था से कोई बच सकता था तो परमेश्वर को अपने बेटे को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। पुराना हदनामा पूरे रीति से इजरायली लोग, यहूदी लोगों के पीछे ही घूमता फिरता है, लेकिन यहूदी लोगों ने जो मुसीबत पैदा की, उसने सारे काम देखने के बावजूद परमेश्वर के वचन को पैर के नीचे रौंद दिया। 40 साल एक ही जगह पर घूमते फिरते रहे, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि हम 40 साल इस स्थान में क्यों घूम रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण है कि हम 40 साल एक ही जगह में घूम रहे हैं? प्रभु के लोगों, आज भी वही सिलसिला है। इतने सालों से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की चुने हुए लोग नहीं समझते कि आज मुझे इतने साल हो गए, इतने सालों में मेरा कार्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, मुझे और भी कुछ काम बाकी है। परमेश्वर ने मुझे और भी काम दिया है और वो मुझे करना है। इसीलिए मैं दुआ मांगता हूं खुदा के पास, हे बाप पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने मुझे तोहफा दिया है। आज का दिन तूने मुझे एक तोहफा करके दिया है, गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट को मुझे यूज करना है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर हम सबों के लिए बरकत दे, आशीष अनुग्रह करे। और परमेश्वर की कृपा तुम आपके पैर के नीचे रौंद ना दे। परमेश्वर क्यों कृपा करता है? परमेश्वर क्यों रहम करता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम और मैं सब लोग मर जाएं, पाप की खाई में डूब जाएं। परमेश्वर ने सारी दुनिया पर निस्सीम प्रेम किया कि जो कोई इस पर ईमान लाए
वो आशीष पाए और नजात पाए। सैल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड जीसस ओनली। यीशु के सिवाय कोई भी उद्धार दे नहीं सकता। यीशु ही उद्धार करने वाला है। और मृत्यु से पहले आपका उद्धार हुआ या नहीं, उसकी जांच करो। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, आज वो मौका है, आज मौका है कि तुम उद्धार के लिए खुदा से कुछ बातें करें। प्रभु के लोगों, मैं बदकिरदार, गुनहगार, पापी, गलत काम करने वाला बंदा था, लेकिन जिस दिन यीशु नासरी ने मुझ पर रहम किए, उसी दिन मैंने सारे काम छोड़ दिए, गलत काम को छोड़ दिए। जितना हो सके सही रास्ते से चलने की कोशिश कर रहा हूं। दर्द तो आता ही है, तकलीफ तो आती रहती है, और ये धोखेबाज सोता नहीं। आज ये धोखेबाज शैतान ओवर टाइम कर रहा है। और परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें भी आज प्रभु के काम में ओवर टाइम करना जरूरी है। सिर्फ संडे संडे आकर आप अपने उद्धार को टिका नहीं सकते। हर रोज अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के लिए दुआ मांगना और उसके साथ रहना और काउंसलिंग करना, ये हमारा कानूनन फर्ज है। अगर हम कानूनन फर्ज निभाते नहीं, प्रभु के लोगों, बाइबल क्या कहती है? जो काम नहीं करता उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा करता हूं कि ये चौथी आयत हमारे लिए क्या सिखाती है। क्या तू समझता नहीं? क्यों नहीं समझते लोग, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझा कि मेरी गुनाह क्या थी। मैं किस घिनौने सड़क पर जा रहा था। जब भी परमेश्वर ने मुझे बताया, उसी दिन से लेकर आज तक मैंने इकरार किया और खुदा से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हर दिन मेरे लिए एक ऐसा सिलसिला जारी कर ताकि मैं तेरे पास और नजदीक आऊं। सब कुछ खैरियत से है, खाना पीना चल रहा है, हर सारी चीज चल रही है, कोई खुदा को याद नहीं करता। मतलब खा पी कर आराम करते हैं। जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब भी मुसीबत आती है, जब भी दर्द आता है, जब भी लोग घुटना टेकर प्रार्थना करते हैं। अजीजों, प्यास लगने के बाद तुम कुआं नहीं खोदोगे। प्यास लगती है और कुआं खोदने जाओगे, पानी कब लगेगा पता नहीं चलेगा। रोज, हर रोज सुबह शाम दानियल के समान 3 वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के लिए थी। उसकी प्रार्थना खुद के लिए नहीं थी। सेल्फिश प्रार्थना नहीं कर रहा था वो। तो प्रभु के लोगों, लोग क्यों नहीं समझते मुझे पता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। परमेश्वर तुम्हें क्यों कृपा करता है? परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया से क्यों अलग किया है? स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने मुझे और तुम सबों के लिए चुन लिया है। तो प्रभु की प्रशंसा करता हूं कि महान परमेश्वर के सानिध्य में अहंकार ना करो, घमंड ना करो, और सबसे अव्वल बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने मन को और कठोर ना करो, जीत ना करो। जीत कुछ काम की नहीं है। हठीला दिल कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन। क्या तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है? अगर मैं कहूं हाथ उठाओ तो सब लोग हाथ उठाएंगे। माफी चाहता हूं, मैं सवाल नहीं करता। क्यों? सवाल से भी और मुसीबत पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि तुम अपने घर जाकर अपने दिल को सवाल पूछ सकते हो, हे दिल, क्या तेरा परिवर्तन हुआ है? दिल का परिवर्तन नहीं तो मन के परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं। कभी कभी मन परिवर्तित होता है, लेकिन दिल कठोर होता है। यह प्रॉब्लम है। प्रभु के लोगों, विश्वासु लोगों के जीवन में सबसे अव्वल बात यह है कि पहला उसका उद्धार होना जरूरी है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसका दिल कठोर नहीं करता, उसका मन परिवर्तित होता है, और परिवर्तित दिल से, परिवर्तित बातों से वो दूसरों को काउंसलिंग करता है। उसमें कोई मतलब की बात नहीं होती, उसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं होता। प्रभु के लोगों,
परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा? कौन जाएगा खुदा के बादशाही में? प्रभु के लोगों, ये साधारण बात नहीं है। मैं सच कहता हूं खुदा के लोगों, मैं आज भी डरता कांपता हूं। रात्रि के समय खुदा के साथ बातें करता हूं, कभी रोता हूं, कभी स्तब्ध होता हूं कि ये सारी बातें बहुत दर्द पैदा करने वाली है। अगर मैं समझता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं और खुद वही पाप कर रहा हूं। मेरे चरित्र के बारे में मेरे पड़ोसी, मेरे लोग आज क्या बातें करते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि वो कितना महान शक्तिशाली है कि मुझ जैसे घिनौने व्यक्ति पर उसने रहम किए। मुझ में कौन सा एक गुण था कि परमेश्वर ने मुझ पर नजर डाली? मुझ में क्या सच्चाई थी कि परमेश्वर मुझे मिलने आए? यीशु नासरी ने मुझसे बातें की। प्रभु के लोगों, मन परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका, मेरे परिवार का मन परिवर्तन हुआ नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए हम हाय बाय करते हैं, लेकिन दिल कहां है? दिल कहां है? यहू क्या कहता है? अगर तेरा मन तेरा दिल मेरे साथ एक है, हाथ दे। हम अपने भाई को हाथ देते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं, आपका दिल उसके साथ ठीक है? मैं इतनी सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अगर आपके खिलाफ मेरा मन चल रहा है, मेरे दिल में आपके बारे में खोट है, तो ये व्यर्थ है। दूसरों को शिक्षा देना आसान है, लेकिन खुद को सीखना मुश्किलात पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सही रीति से चलना है, नहीं तो तुम मुझे बोलोगे बस बकवास बंद करो। कल हमने आपके बारे में सुना, देखा भी है। प्रॉपर एविडेंस के साथ बात होगी। क्या कर सकते हो? परमेश्वर की कृपा हम सब के मन परिवर्तन की ओर ले आती है, लेकिन तू नहीं समझता खुदा का कलाम क्या कहता है। रसूल पौलुस पुराने हदनामे में माहिर था और नए हदनामे में भी माहिर था। उसने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। उसकी धुन अलग थी, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं था। बहुत बार पत्थरवार किया गया है, लेकिन पीछे नहीं हटा। दूसरे दिन वही जगह पर जाकर बातें करता था। यीशु नासरी के बारे में कुछ नहीं सुनाना, कुछ नहीं सिखाना, बस सिनेगॉग में जाकर दूसरे दिन वही खड़ा रहता था। प्रभु के लोगों, हम क्यों डरे? हम क्यों पीछे हटे? डरना नहीं, वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु हमारे साथ साथ चलता है, हमारी फिक्र करता है। देखो अजीजों, खुदा के लोगों, मां अपने गोद के बेटे को भूल सकती है। वचन क्या लिखा है? मां अपने गोद के बेटे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जो भूलने वाला नहीं, जो हमारे संग संग चलने वाला है, उसको हम कैसे भूले? उसको हम कैसे छोड़ दे? उसको हम कैसे रीति से ठुकराएं? अजीजों, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन यीशु नासरी को ठुकराना यह काम मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरे पीछे ही पड़ा है। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं, ये धोखेबाज, ये शैतान, उसके सारे कमांडो मेरे पीछे छोड़ देता है। जब भी मैं गुजरात बॉर्डर जाता हूं परमेश्वर के कलाम सुनाने के लिए, उसके सारे कमांडो मेरे पीछे भेजता है। कुछ भी करो, उसके गड्डी का एक्सीडेंट करो, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, लेकिन उसको रोको। अजीजों, आज तक रोक नहीं पाया है, आगे भी वो रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया बोलोगे?
हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लोगों, तुम ये ना समझो सिर्फ मेरे पीछे, आपके पीछे भी उसका एक एक कमांडो रोज घूमता है, आपके पैर फिसलाने के लिए, आपको किसी खाई में डालने के लिए, आपका मन कहीं गलत चीजों में डालने के लिए। लेकिन यीशु नासरी उसके फरिश्तों को हमारे लिए भेजा है। फरिश्ते आकर हमारी रखवाली करते हैं, बुराई से बचाते हैं, गुनहगारी से बचाते हैं, गलत रास्ते से बचाते हैं। बेटा, इस रास्ते में न जा, इस घिनौने सड़क पर कदम ना रखे, वहां धोखा हो सकता है। लेकिन सुनने वाला कौन है? कौन सुनता है? यह सारी बात को सुनना जरूरी है। विश्वास सुनने से आता है। अजीजों, अगर तुम नहीं सुनोगे तो आपके कान में वो दूसरे विचार डाल सकता है, दूसरे विचार डाल सकता है, गलत विचार डाल सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज भी लोग क्यों नहीं समझते पता नहीं। दूसरा अध्याय और रोम की किताब सारे रोमियों के लिए, यहूदियों के लिए, यूनानी के लिए उसने लिखी है। तो वो लोगों ने ठुकरा दिया, वो लोगों ने इकरार नहीं किया, इसलिए रसूल पौलुस परराष्ट्रीयों के पास चला गया। और इसी के कारण आज मैं इस स्थान में खड़ा हूं। अगर रसूल पौलुस मेरे जीवन में कहीं बातें नहीं लिखता तो मेरा मन परिवर्तित नहीं होता। मेरे मन को परिवर्तित करने वाला आज कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अजीजों खुदा के लोगों, मेरी घमंड, मेरा अहंकार, मेरा गर्व एक ही बातों में खत्म हुआ। एक ही बात परमेश्वर ने मुझसे की, जो भी तू करता है छोड़ दे, वो सब कुछ गलत है। अजीजों खुदा के लोगों, मेरी जिंदगी में एक मौका दिया प्रभु ने सुधारने के लिए। उसी दिन मैंने सोचा कि ये बात सच, हक ताला है, यकीन करने के लिए योग्य है, परिवर्तन करने के लिए योग्य है। और उसी दिन मैंने मेरे विचार बदली की। मेरे लिए भारी सिलसिला था, तुम सब लोग जानते हैं। अगर इस रास्ते से मैं भटक जाता हूं तो मौत मेरा इंतजार कर रही है। अगर इस रास्ते को, इस बाइबल को, इस कलाम को मैं छोड़ देता हूं तो मौत मेरे इंतजार में खड़ी है। इसलिए अजीजों, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सर पर एक तनपती हुई तलवार है। जिस दिन मेरे पैर फिसलेंगे, जिस दिन मेरे विचार फिसलेंगे, जिस दिन मैं प्रभु के खिलाफ जाऊं, जिस दिन मैं यीशु नासरी के कलाम को तोड़ दूं, और जिस दिन मैं पाक रूह को छोड़ दूं, ये तनपती तलवार मुझे आर पार कर देगी। वो इंतजार कर रही है, लेकिन यीशु नासरी मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, तू नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तित करने के लिए बुलाती है। पढ़ आगे फिर से। परंतु अपने हठीले और परिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। तू अपने हठीले मन के कारण, मेरे भाइयों, मेरा मन भी बहुत हठीला था। पहले मेरा कोई 1 रुपए का नुकसान करता तो मैं उसके 100 रुपए का नुकसान करने वाला था। रातों रात जाकर उसकी तोड़ मरोड़ कर देता था। लेकिन यीशु नासरी ने कहा, जो कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे, दूसरा गाल भी आगे कर। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों, जो वचन मेरे लिए उसने दिया, उस वचन को मैंने आज भी ग्रहण किया है और कबूल करता हूं। तो परमेश्वर के लोगों, हठीला मन क्या होता है? बार बार समझ देने के बावजूद भी, बार बार समझदारी की बात करने के बावजूद भी, बार बार काउंसलिंग करने के बावजूद भी, अगर कोई शख्स अपने मन को परिवर्तित नहीं करता, बाइबल कहती है कि वो अकस्मात
मर जाएगा। इत्तेफाक से बातें नहीं करता, वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ऐसा सिलसिला जारी होगा। ये कोरोना क्या है? कोविड-19 एक ट्रेलर है, ट्रेलर एक झलक है। उसके बाद जो होने वाला है, अजीजों, बाइबल कहती है दुनिया की पैदाइश से लेकर आज तक जो संकट दुनिया पर आया नहीं, उस संकट को मैं लाने वाला हूं। अगर वो दिन विश्वासु लोगों के लिए कम किए ना जाते, कोई टिक नहीं सकता। तो प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका, मेरा मन का परिवर्तन होना जरूरी है। हम 10 साल पुरानी बात बोलते हैं, 20 साल पुरानी बात बोलते हैं, 40 साल पुरानी बात बोलते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है ये हम भूल जाते हैं। जब तक तू अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू अपने दास, दासी, लीडर, एल्डर, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट को क्षमा नहीं करेगा, तुझे भी तेरे पाप से क्षमा नहीं होगी। क्या चाहते हो? हठीला मन चाहते हो कि नम्रता हासिल करना चाहते हो? नम्रता का फल क्या है? अगर तुम नम्रता लोगे 3 इनाम पाओगे। लेकिन लोग इनाम पर आज सोच विचार करते नहीं। वो आने वाला है, कब से बोलती है लोगों, आने वाला है। अब उसका आने का समय निकल गया है, चलो हम खाए पिए धमाल करें। प्रभु के लोगों, आदमी रोज खाता और पीता है, लेकिन उसको वापस खाना पड़ता है, वापस उसको खाना जरूरी पड़ता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं, जो खाएगा उसको कभी भूख नहीं लगेगी। कौन सी रोटी? जीवन की रोटी। खुदा का कलाम जीवन की रोटी है। अजीजों, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, खुदा के कलाम से जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अपना हठीला मन आज इसी समय तुम चेक कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्सरे मशीन नहीं है, उसके लिए कोई सोनोग्राफी नहीं है, और उसके लिए कोई भी दुनिया में मेडिसिन नहीं है। अपने आप को जांच करना है, होली स्पिरिट से बातें करके जांच करना है। हे प्रभु, मैं तेरे खिलाफ चल रहा हूं। हे रूह, मैं तेरे खिलाफ चल रही हूं, मुझे माफ कर। मेरे गुनाहों के कारण तुम तीनों को तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम आज भी वही प्रमाण हमें दे रहे हैं। मेरे पापों के कारण और मेरे पापों के मुताबिक अगर मेरा इंसाफ किया जाता है तो मुझे इस स्थान पे खड़ा होने का कोई हक नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे गुनाहों को माफी दी है। अपने मन को परिवर्तित कर दो। आपके पत्नी के खिलाफ आपका मन कठोर हुआ है, माफ करो। आपके पति के खिलाफ आपका मन कठोर हुआ है, माफ करो। आपके बच्चों के खिलाफ आपका मन कठोर हुआ है, माफ करो। आपके पड़ोसी के बारे में आपका मन कठोर है, माफ करो। किसी के खिलाफ आपके मन में कठोरता है, किसी के मन में भी, चाहे दास हो, दासी हो, लीडर हो, एल्डर हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रॉफेट हो, माफ करो। मैं ये नहीं कहता जाकर उसके साथ हाथ मिलाकर माफी मांगो। तुम माफी अपने घर में, अपने रूम में मांग सकते हो। आप जिस स्थान में बैठे हो उस स्थान से तुम माफी मांग सकते हो। माफी मांगोगे, राइट नाउ खुदा की रूह आप पर मंडराएगी। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ दिखावटी रूप से किसी को हस्तांदोलन ना करो, सिर्फ दिखावटी रूप से हाय बाय ना करो, ये और कठोरता होगी। क्यों? परमेश्वर जानता है कि तू सही दिल से माफी मांग रहा है, तू सही दिल से अपने भाई पर प्रेम कर रहा है कि डुप्लीकेट काम कर रहा है। प्रभु के लोगों, इसलिए मैं गए वक्त आपसे बातें की, एक्टिंग ना करो। जो करना है सीरियसली, सच्चाई के साथ करो, रास्तबाजी के साथ करो,
तो तुम आशीष पाओगे, नहीं समझोगे और लोग भी नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर की कृपा क्यों उतर आई है कि आपका मन परिवर्तन होने के लिए। और तू नहीं समझता कि अपने हटीले मन को, इज़राइल हटी कलोर थी। इज़राइल को क्या लिखा है? हटी बछड़ियां। छोटी बछड़ी गाय की देखिए आपने, जरा छोड़कर देखो उसको, कैसी कुदी मारेगी, कहां कहां दौड़ेगी पता नहीं, उसको काबू में करना मुश्किल है। वैसे इज़राइल लोग एक ऐसे हटीले बछड़ी के समान हो गए, अपने मन मर्जी के समान चलने लगे। तो आज एक मौका है कि आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, मेरा मन परिवर्तित होना चाहिए। तो आइए हम घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के पास मांगते हैं कि प्रभु मन परिवर्तित होने के लिए तेरी कृपा मुझ पर भेज दे। तेरी कृपा से ही मेरा मन परिवर्तित हो सकता है। चाहे मैं कितनी बार कोशिश भी करूं तो मेरा मन परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तन केवल तू ही लाता है, रिवाइवल केवल तू ही लाता है, बेदारी केवल तू ही लाता है। पेतरुस ने अपने पाप कबूल किए, अपने सारी गुनहगारी को कबूल किया और यीशु से दुआ मांगी है, प्रभु तू मुझसे दूर हो, तू मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं पापी इंसान हूं, मुझसे दूर हो। अजीजों, माफी मांगना एक पवित्र आत्मा का गुण भी है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा कि बेटा, बेटी, दास, दासी, लीडर, एल्डर, इवांजेलिस्ट, प्रॉफेट, ये ना समझो कि तुम अधिकारी हो, तुम्हें भी जरूरत है। हम सबको जरूरत है माफी मांगने की। आज सबके लिए जरूरत है। सबसे दुनिया की प्यास यही है कि वो खुदा के पास माफी मांगे। यीशु नासरी आज भी समाधान देने के लिए हाथ पसारे हुए आपका इंतजार कर रहा है। आपके इंतजार में यीशु नासरी स्वर्ग स्थान में पिता के पास बैठकर दरख्वास्त करता है, मेरे दास, मेरे लोग तेरे पास माफी मांग रहे हैं, बाप पिता परमेश्वर, इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि वो माफी मांग रहे हैं, वो सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपकी सहायता करे, आपके गुनाहों की, मेरे गुनाहों की, मेरे हटीले मन की, हम सबके हटीले मन की परिवर्तन करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें शांति दे और मुझसे अधिक भला आपका करे। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम शांति से लौटे।